नमस्कार विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन के अध्याय 2 और प्रश्नावली 2.1 के सवाल नंबर 33 से हम बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं 33 नंबर का सवाल फर्स्ट। और ये 33वां सवाल कह रहा है निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो अब पहला जो इसमें सवाल दिया है वो कह रहा है 64 की घात 1/3। ठीक है ना। यदि इसके पहले एक बार हम कुछ जो फार्मूला है वो फिर से रिकॉल कर ही लेते हैं, तब तक हम ये वीडियो थोड़ा पॉज करते हैं। तो ये कुछ घातांक के नियम हैं, तो इनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे a⁴m² इज इक्वल टू होता है a⁻m⁴n, और a⁻−m इज इक्वल टू होता है 1/8m, और a/b m इज इक्वल टू हो जाएगा a⁻m/b/m, और ab/m इज इक्वल टू हो जाएगा a⁻m×b/m। और यदि किसी भी चीज़ का बेस सेम है, आधार सेम समान है, तो गुणा करने में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। जैसे ए इसका भी आधार ये है, इसका भी ये है, तो देखिए घातें जुड़ गई हैं, यानी a⁻m इक्वल टू हो गया a⁻m+n। और एक विशेष नियम, यदि √x कोई भी यहाँ पर वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है, यदि उसमें रूट लगा है तो उसकी पावर क्या होगी 1/2। अगर क्यूब रूट है तो 1/3, फोर्थ रूट है तो 1/4, इसी प्रकार से nth रूट x है तो ये हो जाएगा x⁻1/n, यानी जितना भी है रूट के बाहर वही इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है। और a⁻m/a⁻n हो जाता है a⁻m-n। तो ये कुछ नियम है, और भी जो कुछ एक आध बचे होंगे आएंगे तो वो भी हम बताते चलेंगे। तो इन्हीं को याद रखना है। अब आगे करते हैं सवाल कुछ हल। ठीक है। तो अब देखिए कह रहे निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दे रखा है 64 की घात 1/3। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले बराबर, अब देखो 64 है, घात 3 है, तो हम 64 को लिख सकते हैं। अब मान लो जैसे नहीं पता है तो हमने 64 लिखा और 2 से काटना शुरू कर दिया। 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 2 चौको 8, फिर 2 से काटा 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी तो ये आ गया, नीचे लिखे रहते हैं 2 की पावर 6 टू द होल पावर 1/3। अब देखो 64 को अब केवल हमने बदला 2 की घात 6 में। अब क्या करते हैं, इतना हो गया। तो अब देखिए, अब इसमें जो अभी हमने देखा, ये पहला नियम a⁻m/n। ठीक है। तो अब हम लिखते चलेंगे साथ में, सूत्र लिखे दे रहे हैं a⁻m/n बराबर हो जाता है a⁻m⁴n। तो इसी के प्रयोग से ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 इंटू 1/3, 3 का 3 3 होना 6, तो ये आ गया 2 की घात 2 बराबर 4। यही इसका हो गया आंसर, और हमें काले पेन से लिख देना है। ये थोड़ा रफ्कार है। ठीक है। अब अगला नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर जो है वो है 125 की पावर -1/3। अब देखो इसमें भी वही नियम, 125 डायरेक्टली हम लिखे दे रहे 5 का होता है क्यूब। ठीक है ना। तो इसको 5 की घात 3 और पूरे की घात -1/3। अब देखो इसमें भी यही नियम लगेगा, a की पावर m⁴n बराबर क्या होता है a की पावर m_n। ये हो जाता है, ये दिखा देते हैं चुन के करके। ठीक है। इसलिए ये क्या आ जाएगा, 5 की घात
3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये बचा क्या 5 की घात, देखो ये 3 कट गए तो बचा केवल -1। अब हमें माइनस को ऊपर रखना नहीं है तो नीचे ले आते हैं, तो 1/5। ये नीचे कैसे आया, ऐसे आया। यदि a की पावर -m है तो ये क्या हो जाता है 1/8m, इस प्रकार से। ठीक, ये इसलिए ऐसे ये आ गया नीचे, तो इसका ये हो गया आंसर। अब देख लेते हैं अगला नंबर। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर दे रखा है 27 की घात -2/3। तो अब देखो 27 यहाँ यही इसी को हम बदल सकते हैं, तो हमने 27 के गुणनखंड कर लिए जो कि ये गुणनखंड बने। हालांकि थोड़ा दूर हमें करना था, रफ्तार था, यहीं कर लिया, तो आप लोग ध्यान देना। तो अब देखो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात कितने बार, 1 2 3, 3 और गुणा -2/3, ये आया। तो अब देखो जब गुणा होता है तो डायरेक्टली हम यहीं काट सकते हैं जैसा कि ऊपर हुआ, तो ये हम यहीं काटे लेते हैं, कट गए। तो बचा कितना 3 की पावर -2। अब इस वाले फार्मूले से हम इसको नीचे ला सकते हैं, तो जब नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर। अब 1/3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9, और जो कि इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया नंबर। अगला देखते हैं। अब देखिए ये चौथा नंबर जो सवाल है, इसमें देखिए इसके नीचे 2 है, तो इसको हम वर्ग के रूप में ही बदलेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं बराबर 64 को 8 का वर्ग होता है और ये 25 होता है 5 का, तो इसका होल स्क्वायर। अब पूरे की घात कितनी है, पूरे घात है -3/2, इस रूप में लिख लिया। अब इसमें भी वही घातांक नियम, ठीक है ना, तो हम सूत्र या कुछ भी कह दें, तो ये हो जाएगा a की पावर m टू द होल पावर n बराबर हो जाता है a की पावर m n, तो इनका आपस में घातों का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/5 की पावर 2 गुणा -3/2, 2 से 2 ये कट जाएंगे, तो बचेगा कितना 8/5 की पावर -3, है ना। अब जब -3 बचा, अब एक विशेष ध्यान देना है, ये घात माइनस है, तो इसका मतलब नीचे लाएंगे तो ये संख्या उलट जाएगी। तो हम ज़्यादा ना बता करके डायरेक्टली यहीं 5 को ऊपर 8 को नीचे कर देते हैं, 5/8 टू द होल पावर, घात बदल के प्लस की हो गई। ठीक है, तो अब इसका हम क्यूब कर लेते हैं, तो 5 का क्यूब होता है 125 और 8 का होता है 512, और यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, अगर ये चीज़ ना समझ में आ रही हो तो हम इसको थोड़ा इधर बता देते हैं। जैसे 8 की पावर कितना है, 8/5 की पावर है -3, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/8/5, और ये पावर जो थी ना प्लस की हो गई 3। अब इसको बदल लो भाई, है ना, तो 1/8 का कितना होता है 512, और नीचे 125। अब नीचे का गुणा ऊपर जाएगा तो वही आ जाएगा 125/512, तो डायरेक्टली यहीं से कर देते हैं, तो यहाँ हमारा समय बच जाता है और कम में भी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये तो हमने ऐसे समझाया है डिटेल में, तो यही हमारा आंसर होगा। जब भी कभी ऐसा मिले माइनस में पावर है और हमें उसको चेंज करना है, तो डायरेक्टली ऊपर को नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल 34 नंबर। तो देखिए 34 नंबर सवाल कह रहा है यदि x y z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तब निम्न का सरलीकरण कीजिए। तो इनका हमें सरलीकरण करना है। पहला सवाल दे रखा है √x की घात -2 y क्यूब है, ये है। तो चलिए हल करते हैं। तो ये सवाल है
अब देखो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए, चूँकि अंडर रूट एक्स बराबर क्या होता है, यानी रूट जब हटाते हैं हम तो पावर 1/2 होती है, ठीक है। क्यूब रूट होता है तो पावर 1/3, यानी nth रूट कुछ भी हो वही यहाँ पावर में बन जाता है अपान में, ठीक। तो ये होगा, यही नियम यहाँ लगने वाला है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 और y क्यूब की होल पावर हो जाएगी 1/2। अब देखो यहाँ बन गया वही नियम, ए टू द पावर m इंटू बी टू द ए टू द पावर m इंटू टू द होल पावर n, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, ये जो पावर है इसका अंदर ऐसा जब भी मिले अंदर गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर -2 और ये बटे में 2 है, इसमें 1/2 का गुणा हो रहा है तो बटे 2 आ जाएगा, 1 का 1 में गुणा, और y क्यूब है तो y क्यूब और बटे 2 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गए, तो बचा कितना इधर, x की पावर -1 और y की पावर 3/2। अब देखो हमें पावर माइनस में नहीं रखनी होती है, ठीक है, कुछ भी हो तो इसको नीचे भेज देते हैं, तो ऊपर बचेगा y की पावर 3/2 अपान ये x आ जाएगा, और यही इसका हो गया आंसर, ठीक। तो अगला नंबर देखते हैं इसका। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर, ये सवाल है। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो 2 है अंदर गुणा हो जाएगा जैसा कि पहले हुआ है, तो गुणा करा लेते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर -2/3 इंटू 2, देखो दोनों पदों में गुणा होगा, इंटू y की पावर -1/2 इंटू 2, ये गुणा हुआ। अब ये कितना हो जाएगा, x की पावर -4/3 इंटू y की पावर, ये बटे में ये गुणा में 2 से 2 कट जाएगा, यानी -1 बचेगा। और देखो घातें दोनों की माइनस में है तो इनको नीचे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x की पावर -4/3 और ये y की पावर 1 है, अब 1 लिखी नहीं जाती है, ऊपर से नीचे आ गई प्लस में हो गई, तो यही इसका हो गया आंसर। अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्या दिए हैं, कह रहा है अंडर रूट x घात -3 और पूरे की घात 5 है, ठीक है। तो अब देखो पहला काम हम क्या करते हैं, जो भी है तो अंडर रूट यानी रूट को हटाएंगे, तो पावर -3 है और इसकी पावर जब रूट लगाएंगे क्या हो जाएगी 1/2 और फिर पूरे की पावर 5 है। तो कोई भी सवाल हो कुछ भी हो तो पहले हम क्या करते हैं, अंदर से ही हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले देखो ये चीज़ वैसे ही लिखी रही, अंडर रूट को हटाएंगे तब बाहर वाली घात को हल करेंगे, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर -3/2 और देखिए पूरे की पावर बनी रहेगी 5। अब इनका आपस में गुणा होगा तो ये आ जाएगा x की पावर -53 15/2। अब देखो घात माइनस की है, नीचे ले आएंगे प्लस की हो जाएगी, तो 1/x की पावर 15/2, यही होगा इस सवाल का आंसर। तो अब देखते हैं इसका अगला नंबर। तो अब इसको देखते हैं, ये सवाल दे रखा है अंडर रूट x की पावर -2/3 इंटू अंडर रूट y टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई x इंटू वाई की पावर -1/2, ये सवाल दिया है। तो चलिए सबसे पहले रूट को हटाएंगे, तो इसको हम लिख देंगे x की पावर 1/2 और पूरे की पावर -2/3, ठीक है, इंटू इसको हटाएंगे तो पहले तो देखो y की पावर 4 है और रूट को लाए हटाया तो उसकी पावर 1/2 और ये फिर भाजक, इसको भी हटाएंगे तो x और फिर y की पावर -1/2 और पूरे की पावर कितनी 1/2, ये आ गई। अब देखो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये कटा इनका आपस में, ये और ये कटा,
तो क्योंकि ये गुणा में है, ये बटे में है, कट गए। तो ये आ जाएगा, देखो ए माइनस एक और एक, एक्स की पावर माइनस एक बटा तीन इंटू यहाँ से वाई स्क्वायर, और ये भाजक एक बटा दो का अंदर गुणा होगा। जब भी ऐसा हो, कोई प्लस माइनस नहीं है तो गुणा होगा, एक बटा दो का एक्स में, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर एक बटा दो और वाई की पावर माइनस एक बटे चार, माइनस एक बटे चार, ये होगा। अब यहाँ देखो बीच में लगा है भाग का निशान, तो ये चीज़ जो है इसके बटे में आ जाएगी, ले आओ। तो ये आ गया एक्स की पावर माइनस एक बटा तीन इंटू वाई स्क्वायर अपान एक्स की पावर एक बटा दो इंटू वाई की पावर माइनस एक बटे चार। अब देखो यहाँ वाई की एक्स की घात ये माइनस में है तो इसको नीचे लाना पड़ेगा, इसकी ये माइनस में तो इसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ सर्वसंख्या कौन सी लगने वाली है अभी बताते हैं, लगा लेते हैं, इनटू इसको ऊपर भेज रहे हैं तो वाई की पावर एक बटे चार, ये देखो माइनस से प्लस हो गई, और एक्स की पावर एक बटा दो और इंटू इसको लाए तो ये आ गया एक्स की पावर एक बटा तीन, ठीक। अब देखो इनका आधार बराबर है तो गुणा करने में क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा वाई की पावर दो प्लस एक बटे चार, ठीक है, बटे एक्स की पावर एक बटा दो प्लस एक बटा तीन। तो ये देखिए इसका एलसीएम में दो चौको आठ एक नौ, यानी वाई की पावर नौ बटे चार, और इधर एक्स की तीन एकम तीन दो एकम दो, यानी एक्स की पावर तो तीन दो पाँच, यानी पाँच बटे छः, ये इसका हो गया आंसर। तो जहाँ समझ में ना आए दोबारा देखिए, यहाँ से एलसीएम लिया गया है और कुछ नहीं डायरेक्टली, तो ये इतना समझ सकते हैं। तो अब अगला नंबर देखते हैं, तो देखते हैं इसका फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है। फिफ्थ नंबर देखो कह रहा है क्यूब रूट एक्स वाई स्क्वायर भाजक अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई, ये तो पहला काम है कि हम इसके क्यूब को हटाते, रूट को हटाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, अब क्यूब रूट को हटाएंगे तो आ जाएगा वन अपान थ्री, फिर ये देखो भाजक, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और पावर वन अपान टू। अब क्या करते हैं, पावर का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर वन अपान थ्री इंटू वाई की पावर टू अपान थ्री, और ये फिर डिवाइडेड बाई पावर का इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर अपान टू और इंटू ये वाई की पावर वन अपान टू, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो कट गई, अब देखो इधर बचा क्या, वन अपान, अब ये चीज़ जो इधर मल्टीप्लाई बटे में आएगी तो ये एक्स की पावर वन अपान थ्री इंटू वाई की पावर टू अपान थ्री, और ये जो गुणा में है इधर बटे में आएगी तो ये हो जाएगी एक्स टू द पावर वन और इंटू वाई टू द पावर वन अपान टू। अब देखो इसमें एक्स की घात ये बड़ी है ये छोटी है, तो छोटी को ही नीचे ले आओ, इसमें ये बड़ी है ये छोटी, इसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा वाई टू द पावर टू अपान थ्री और माइनस का वन अपान टू, ठीक है, अपान इसको नीचे लाओ तो एक्स टू पावर वन माइनस, और ये नीचे से आए घट जाएगी तो हो जाएगा वन अपान थ्री, ठीक। अब देखो इनका एलसीएम लो, दो दूना चार, चार में एक गया तीन, तो देखिए ये थोड़ा हमने कैलकुलेट कर लिया, तो देखो तीन एकम तीन, ठीक है, तो ये इतना होगा दो दूना चार और तीन एकम तीन, तो चार माइनस तीन अपान नीचे नीचे गुणा होता है एलसीएम लेने में, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कैलकुलेशन कर लिया।
अब यहाँ देखो 4 में 3 गया, बचा कितना, 1/6, और यहाँ से 3 में 1 गया 2, यानी x की पावर 2/3, और पावर भी सब प्लस में है, तो यही हो गया इसका आंसर। तो इसका अंतिम नंबर और देखते हैं, तो देखते हैं अब लास्ट नंबर, जो कि कह रहा है 4th रूट फिर क्यूब रूट x², ये है। तो अब हम करते क्या है, पहला काम सबसे पहले अंदर से हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये जो 4th रूट है ये ऐसे ही बना रहेगा 4th रूट। अब इसकी ये रूट हटाएंगे, तो ये आ जाएगा x² की पावर 1/3। अब इसको हटाएंगे, ठीक। तो पहले तो इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 4th रूट ये हो जाएगा x², इसका गुणा हो जाएगा 2/3, इतना होगा। अब ये रूट हटाओ, तो ये आ जाएगा x की पावर 2/3 टू द होल पावर 1/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा x टू द पावर नीचे का मल्टीप्लाई 1/6, तो यही इसका आंसर हो गया। अब तो बस इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।